ठीक है बच्चों, हमारे पास एक सवाल है और बहुत अहम सवाल है। नीचे के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये बहुत ही अहम सवाल है। एक एलिमेंट है एक्स, ये कंपाउंड HCl3 बनाता है, H2O5 बनाता है, Ca3X2 बनाता है, लेकिन ये HCl5 नहीं बना सकता, यानी पेंटावेलेंट स्टेट में नजर नहीं है। अब ये कंपाउंड क्या हो सकता है? अगर मैं बात करूं HCl3, तो मानो ये +3 स्टेट के अंदर है। H2O5 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। C3X2 के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम कहें तो ये -3 है। HCl5 की बात करें तो ये +5 है। ठीक है ना? अब ये कंपाउंड +3 भी है, +5 भी है और -3 भी है। ठीक है? अब ये HCl5 नहीं बनाता, H2O5 बनाता। दोनों में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जरूर है ना? इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 जरूर है, लेकिन यहाँ पे HCl5 नहीं बना रहा, H2O5 बना रहा है। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट तो बनाए दोनों में सेम है, लेकिन दोनों की बैलेंसी में फर्क आ रहा है, बैलेंसी में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है ना? बैलेंसी में दोनों में फर्क आ रहा है। ये हमारे पास कौन सा एलिमेंट हो सकता है? तो हमने बोला देखिए, बोरॉन है मेटलॉइड्स, मेटलॉइड माइनस में नहीं होते, तो ये नहीं हो सकता। एल्यूमिनियम में मेटल, मेटल भी माइनस में नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब बच्चा नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की है नॉन मेटल। नॉन मेटल पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में, तो अगर मैं बांध लूं HCl5, तो देखो PCl5 एग्जिस्ट करता है, P2O5 भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर हम नाइट्रोजन के केस के अंदर जाएं तो NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, N2O5 एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है। अब NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता, PCl5 एग्जिस्ट करता है। हमने बोला भाई ये क्या बात होगी, नाइट्रोजन भी फिफ्थ का है, फॉस्फोरस भी फिफ्थ का है, नाइट्रोजन क्यों पेंटावेलेंट नहीं है, फॉस्फोरस क्यों पेंटावेलेंट है? तो हम कहते हैं देखिए, नाइट्रोजन दरअसल सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। सेकंड पीरियड के एलिमेंट का मतलब है कि इसके पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, इसके पास ऑर्बिटल की तादाद कितनी होगी, तो 2 का स्क्वायर, सेकंड शेल है ना, 2 का स्क्वायर कर लो, तो टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? 4 ऑर्बिटल हैं। 4 ऑर्बिटल हैं तो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। जबकि फॉस्फोरस के ऊपर आ जाएं तो ये थर्ड पीरियड का है बच्चों, है ना? इसकी अगर ऑर्बिटल की बात करें तो पीरियड का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऑर्बिटल कितने आ गए? 9। इसका मतलब इसके पास 9 ऑर्बिटल है। अगर 9 ऑर्बिटल है तो इसका मतलब ये 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है ना? 4 से ज्यादा बॉन्ड यानी 5 बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल ही 4 हैं, लिहाजा वो मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता था, है ना? वो मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता था। NCl5 इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में टोटल 4 ऑर्बिटल है, जबकि फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में टोटल 9 ऑर्बिटल हैं, जिसकी वजह से वो 5 बॉन्ड में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? ये इसका आंसर। लॉजिक जरा में रखिएगा कि जब नंबर ऑफ ऑर्बिटल ही वैलेंस शेल में कम हो, फिर वैलेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट भले सेम हो, ऑक्सीडेशन स्टेट भले सेम हो, वैलेंसी एक अलग चीज है ना? वैलेंसी नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय द एटम। ठीक है, चलो, थैंक यू।